गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह वह पुस्तक है जिसमें दुनिया के अजूबे और अंकित किए जाते हैं, और उसी में एक नाम और अंकित किया गया, सर्वाधिक गीत गाने का। सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड विश्व में सिर्फ भारत की कही जाने वाली भारत में कही जाने वाली भारत कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम शुद्धमती और पिता का नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय संगीत के गायक थे और थिएटर कंपनी भी चलाते थे। वे ग्वालियर के घराने से संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता जी को 5 वर्ष की आयु में ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। लता जी को संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर उन्होंने कहा था, यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित करेगी, और सही में ये बात उनकी सही साबित हुई। लता जी ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, और यह आकाशवाणी सुनकर उनके माता पिता गदगद हो गए थे। दुर्भाग्य से सन 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई। दीननाथ जी की मृत्यु होने के बाद परिवार का संपूर्ण भार लता जी के कंधों पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ, बहनें आशा, उषा और मीना बहुत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता जी ने मराठी में और हिंदी फिल्मों में लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया था, आपकी सेवा में, ये सन 1947 में आई। लता के गाने को कोई ख्याति ना मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्य से 1948 में आई फिल्म शहीद में लता द्वारा दिए गए गीत फिल्म निर्माता ने यह कहकर निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन या पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने घोषणा की कि मैं आज ही कह देता हूँ कि ये लड़की बहुत शीघ्र ही संगीत की दुनिया छा जाएगी और ये विश्व को अपनी आवाज़ से मंत्र मुग्ध कर देगी। अपने ही इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता जी को मजबूर फिल्म में फिर से बुलाया और उनसे एक गाना गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़कर। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुसनलाल, भगतराम, अनिल विश्वास, नौशाद, खेमचंद्र प्रस्तुत थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद ने व हुसनलाल, भगतराम ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता जी की निरंतर प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। इस प्रसिद्धि के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण था। सन 1949 में लता जी की स्वर से सजी 4 फिल्में आईं, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल की गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी ने श्रोताओं के दिलों और दिमाग पर छा गई। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में सबसे उच्च पायदान पर हैं। ईश्वरीय प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, शहद से भी मीठा और भाव रंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने एक कार कर देता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया। वह है अपनी राष्ट्रभाषा और देश की लगभग 16 सभी प्रांतीय भाषाओं में उनकी सहजता और निष्ठा से गीत, भजन, लोकगीत गाना जितना भी अपनी मातृभाषा मराठी में गाते समय वे शब्दों का सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती हैं। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू भी सीखी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम भी निष्ठ है। उनके कल्याण की भावना भी थी। सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने रुदे हुए कंठ से ऐ मेरे वतन के लोगों को गीत गाया तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
जी की आंखें भी नम हो गई थीं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति, जो खून गिरा सरहद पर वह खून था हिंदुस्तानी, को गाकर देश की एकता अखंडता की मशाल जलाई। उससे दुख की घड़ी में भी देशवासियों के हृदय को रोशन उठा। आज भी ये गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी की कुछ रोचक बातें, आइए चलते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र में लता जी ने छत पर धुन गुनगुना रही थी। अचानक वे गिर गईं और मूर्छित हो गईं। चेतना अवस्था में आने पर वे पुनः हंसती खिलखिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगी, जिसे मूर्छित होने के पूर्व गुनगुना रहे थे। लता जी की स्वर की मधुरता का एक रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी की काली मिर्च बहुत अधिक खाती हैं। अत्यंत प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी अपनी हस्तलिपि में लिखती हैं। आश्चर्यजनक बातें कुछ लता जी के बारे में। नंबर 1, लता जी की इच्छा है कि अगर उनका पूर्व जन्म हो तो वह भारत में हो। लता जी जिस मंच पर गाती हैं वह हमेशा नंगे पाँव गाती हैं। ऐसा करके भी मंच का सम्मान करती हैं। लता जी 3 संपादक सप्तक में गा सकती हैं, जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला हैं। सन 1974 में लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियां मधुबाला, जीनत अमान व काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं और सभी में पार्श्व गायन में पूर्णतः सक्रिय हैं। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। भारत में केवल 2 ही व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न व दादा साहब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त संयोजित हैं। वे हैं लता मंगेशकर। लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता जी की आवाज़ का ग्राफ तैयार किया और पाया कि विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ लता जी की है। लता जी देश की संभवतः ऐसी हस्ती हैं जिनके जीवन काल में उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1848 में मध्य प्रदेश सरकार यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार और सन 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रमुख सम्मान कुछ इस प्रकार हैं। लता जी पिछले दशकों से विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और क्या है वीडिकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार और 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लेटिनियम डिस्क, हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित। भारत रत्न इन्हें सन 2000 में मिला था। लता जी पर की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कुछ इस प्रकार हैं। विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं, कुछ इस प्रकार हैं। राज कपूर साहब, उन्होंने कहा था कि उनके कंठ में स्वयं सरस्वती विराजती हैं। नरगिस दत्ता ने कहा था लता जी किसी तारीफ की नहीं, पूजा के योग्य हैं। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि पड़ोस के देश के मेरे एक मित्र कहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। जगजीत सिंह ने कहा था कि 20वीं सदी की केवल 3 चीज़ याद रखी जाएंगी: लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विजय और बर्लिन की दीवार का ढहना। जावेद अख्तर साहब ने कहा था जिस प्रकार एक पृथ्वी, एक सूर्य, एक चंद्रमा, उसी प्रकार एक लता है। निसंदेह लता जी हम सब भारतीयों का गौरव है। सप्तक संगीत में 3 सप्तक हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तर सप्तक। बिरले गायक ही इन तीनों सप्तक में गा सकते हैं। जय हिंद। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।